पति का कर्तव्य होता है अपने पत्नी के मुश्किल वक्त में साथ देना। अतुल 3 साल बाद विदेश से अपने घर वापस आ रहा था। घर के सभी लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन लोगों में अतुल की 2 साल की बेटी खुशी भी थी। अतुल की आंखें अपने पत्नी राधिका को ढूंढ रही थी, लेकिन राधिका कहीं भी दिखाई नहीं दी तो अतुल थोड़ा बेचैन हो गया। अतुल घर के सभी लोगों से मिलके खुशी को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन खुशी जोरों से रोने लगी। अतुल, उसे मुझे दे दो, अतुल की बड़ी बहन ने बोला। अतुल ने अपनी बहन सुधा से पूछा कि दीदी, राधिका क्यों नहीं आई मुझे लेने, और तुम्हारे साथ छोटी बच्ची को क्यों भेजा उसने? दीदी ने कहा कि अतुल, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो घर पर काम थोड़ा ज्यादा है ना, खाना वगैरह बनाना है, इसलिए वो आ नहीं पाई। और वैसे भी उन्हें ज्यादा काम कहाँ होता है। अतुल दीदी की बात सुन के चुप हुआ। एयरपोर्ट से घर 1 घंटे की दूरी पर था। पूरे रास्ते अतुल खुशी के साथ खेल रहा था। खुशी भी अतुल के साथ बहुत अच्छे से खेल रही थी। अतुल को खुशी को इस तरह खेलता हुआ देख बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो थोड़ा सा नाराज था क्योंकि राधिका उसे लेने एयरपोर्ट पर नहीं आई। राधिका को मुझसे ज्यादा घर में रहकर खाना बनाना जरूरी लगा। अतुल के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। अतुल घर पहुंच गया। गाड़ी की आवाज सुनते ही राधिका दौड़ते हुए घर के बाहर आ गई। राधिका को देखते ही भागकर उसे गले मिलने को दिल चाहा, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। मैंने उसे दूर से ही प्यार से मुस्कुराकर देखा तो शर्माते हुए किचन में चली गई और मेरे लिए पानी लाई। आज दिन भर घर में मेहमानों का आना जाना लगा था। मेरे दोस्त भी मुझसे मिलने आए थे। मेरे आने से मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे, लेकिन राधिका को किचन से बाहर आने की फुर्सत ही नहीं मिली। वो कभी किसी को चाय देती तो कभी किसी को खाना परोसने में लग जाती। शाम होते होते मेहमानों की गर्दी कम हो गई। रात को घर के सभी लोग खाना खाने बैठ गए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं राधिका के काम में कुछ मदद करूं। मैं राधिका के पास मदद करने पहुंचा ही था कि इतने में माँ ने आवाज लगाई। मैंने कहा, हाँ माँ, बस 5 मिनट, राधिका से बात करके आया। फिर माँ ने कहा, राधिका को रहने दे, तू पहले मेरे पास आ जा, वो अपना काम खत्म करके आएगी तुम्हारे पास। और वैसे भी उससे कहाँ रोज इतना काम होता है। वो तो आज बहुत सारे मेहमान आए थे, इसलिए आज इतनी देर तक काम कर रही है। अतुल ये सुनकर हैरान हो गया। सुबह भी दीदी यही कह रही थी और अब माँ भी यही कह रही है। क्या सच में राधिका को घर में कुछ काम नहीं रहता? अतुल सोच में पड़ गया। रात में सब लोग खाना खा के अपने अपने कमरे में सोने चले गए। राधिका भी रसोई समेटकर अपने कमरे में आ गई। तब अतुल को राधिका से बात करने का मौका मिला। अतुल ने राधिका से पूछा कि तुम इतनी खामोश क्यों हो गई हो? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ तुम्हारे पास तो मुझसे भी बात करने का टाइम नहीं है। तुम्हें याद है जब हम ऑफिस में रहते थे तब तुम कितनी बातें किया करती थी, फिर मुझे ही तुम्हें चुप कराना पड़ता था। शादी से पहले अतुल और राधिका की मुलाकात एक ऑफिस में हुई थी। दोनों ही उस ऑफिस में जॉब करते थे। अतुल जब पहली बार राधिका से मिला था तब से ही वो राधिका को पसंद करने लगा था। उन दोनों ने 2 साल साथ में काम किया। बाद में अतुल को विदेश जाकर काम करने का मौका मिला, तब उसने पहले वाली जॉब छोड़ दी। विदेश जाकर भी अतुल राधिका को भूला नहीं था। उसे राधिका से ही शादी करनी थी। राधिका भी दिखने में खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, इसलिए घर वालों को राजी करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। राधिका अतुल से कुछ कहने ही वाली थी, इतने में खुशी उठकर रोने लगी। फिर राधिका खुशी को सुलाने लगी। कुछ देर बाद अतुल की भी आंख लग गई। सुबह खुशी के रोने की आवाज सुनकर अतुल की नींद खुल गई और उसने राधिका को आवाज लगाई, खुशी रो रही है, उसे आकर ले लो। पर राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अतुल खुद ही खुशी को गोद में लेकर राधिका को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आता है। राधिका अतुल को फिर से किचन में नजर आती है। राधिका, नाश्ता लेकर आ जल्दी से, माँ ने आवाज लगाई। माँ की आवाज सुनकर अतुल कुछ देर खामोश खड़ा रहा। राधिका को छोड़कर सब लोग नाश्ता करने बैठे थे। अतुल को देखते ही
माँ ने आवाज लगाई, बेटा तू भी जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ रहे हैं। अतुल ने पूछा कि माँ राधिका कहाँ है? खुशी रो रही है। दीदी ने आकर कहा कि खुशी को मेरे पास दे दो, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं इसे संभालती हूँ। अतुल ने देखा कि आज भी किचन में सारा काम राधिका ही कर रही थी और घर के सभी लोग बैठकर फरमाइश कर रहे थे। घर में कम से कम 10 से 15 लोग थे। सब नाश्ता करने में बिजी थे। अतुल सोचने लगा कि माँ ने तो कहा था कि राधिका को तो कुछ काम नहीं रहता, फिर ये क्या है? अतुल ने राधिका से कहा कि राधिका तुम्हारी और मेरी प्लेट बाहर लेके आओ। शायद अतुल का ये कहना घर में किसी को भी पसंद नहीं आया। अतुल को भी घर के कुछ तरीके पसंद नहीं थे। सुबह से लेकर शाम तक राधिका को बस सबकी फरमाइश पूरी करना यही काम था। अब अतुल को समझ में आया कि राधिका इतनी खामोश क्यों रहती है। अतुल के घर में आने से राधिका में थोड़ा बदलाव हो रहा था, वरना अतुल के जाने के बाद तो उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। अब उसे अतुल के साथ वक्त गुजारने मिल रहा था। अतुल भी उसे कई बार काम में मदद करता था। दोपहर के वक्त माँ ने फिर से राधिका को खाना बनाने लगाया। खाना बनाने के लिए कहा क्योंकि अतुल की बड़ी बहन सुधा आई थी। सुधा का ससुराल इसी शहर में था, इस वजह से वो ससुराल से ज्यादा मायके में ही रहती थी। सुधा घर में सबकी लाडली थी और सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी कही हुई हर बात घर में सब लोग मानते थे। सुबह से ही राधिका के कमर में बहुत दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद भी वो खाना बनाने लग गई। फिर अतुल सुधा के साथ बैठकर बातें करने लग जाता है। कुछ देर बाद राधिका ने किचन से आवाज लगाई, अजी सुनते हो? खाना टेबल पर लगाने में मेरी मदद करेंगे क्या? हाँ अभी आया। ऐसा कहते हुए अतुल किचन में चला गया। अतुल का राधिका के काम में मदद करना घर में किसी को अच्छा नहीं लगता। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाने के बाद राधिका खुशी को लेकर अपने कमरे में चली गई। अतुल फिर से सुधा के साथ बैठकर बातें करने लग जाता है। सुधा कहती है, अतुल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम सब लोगों से कितना प्यार करती हूँ। मुझे तुम सबकी कितनी फिक्र है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे घर वाले हमेशा खुश रहे। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम हमेशा खुश और सुखी रहोगे। फिर तुम्हारी मर्जी, मैं तुम पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालूंगी। अतुल ने कहा, बोलो ना दीदी, क्या बात है? अब तक मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानी, ऐसा हुआ है क्या? मुझे पता है तुम हर बात मेरी भलाई के लिए ही कहती हो। सुधा कहती है, तुम अपनी बीवी के काम में मदद करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, और तुम उसकी आदत मत बिगाड़ो। अगर तुम हर बार काम में उसकी मदद करोगे तो बाद में तुम्हें ही भारी पड़ेगा। सुधा की ये बात अतुल के दिल पर लग जाती है। हर रोज इसी तरह से गुजर रहा था कि राधिका हर रोज दिन भर काम में बिजी रहती। कभी कभी अतुल को लगता तो वो सिर्फ खुशी को खाना खिलाकर उसे संभालता, उसे ज्यादा कुछ नहीं करता। अतुल की माँ नहीं चाहती थी कि अतुल अब फिर से विदेश जाकर नौकरी करे, इसलिए अतुल अब यहाँ रहकर खुद का ऑनलाइन कपड़े बेचने का काम शुरू कर रहा था और घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। अतुल का ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस अच्छा चल रहा था और घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। इसी तरह से और कुछ साल गुजर जाते हैं। अब अतुल की बेटी खुशी बड़ी हो गई थी। अब वो 10वीं में पढ़ रही थी और इसके साथ एक और बेटा वो 7वीं में पढ़ रहा था। बच्चों की पढ़ाई का खर्च और घर का खर्च बढ़ गया था। अतुल और राधिका ने दूसरे शहर में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। दूसरे शहर में आने के बाद राधिका भी एक अच्छे कंपनी में जॉब करने लगती है और अतुल घर पर अपना ऑनलाइन काम कर रहा था। राधिका जॉब में बिजी थी और बच्चे अपने पढ़ाई में। एक दिन ऑफिस से आते ही राधिका सो गई थी क्योंकि वो आज कुछ ज्यादा ही थकी हुई नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक उदासी सी नजर आती थी। राधिका हर वक्त बीमार रहने लगी। उसने कई बार अतुल से कहा कि डॉक्टर के पास ले चलो, पर वो हर बार कुछ न कुछ बहाना करके मना कर देता। ऐसे ही एक दिन अतुल
खुद बीमार हो गया। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और राधिका ने अतुल की ऐसी हालत देखी नहीं गई। उसने तुरंत अतुल के घर वालों को बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले गई। उसके घर वाले कुछ देर बाद देख कर चले गए और राधिका अकेली ही अतुल का बहुत ख्याल रखती थी और उसने 2 दिन की ऑफिस से छुट्टी भी ली थी। ये सब देख अतुल को लगने लगा कि मैंने राधिका के साथ बहुत गलत किया, पर उसे ऐसा कुछ वक्त तक ही लगा। फिर से वही भागदौड़ वाला काम शुरू हुआ। अतुल को लगने लगा कि राधिका ऑफिस से आते ही अपना पूरा काम अकेली ही करे। रात का खाना, बच्चों का होमवर्क देखना, अपने घर को अच्छे से संभालना। अगर कभी राधिका मदद करने को कहती तो वो आज मैं थक गया हूँ ऐसा कहकर टाल देता। सुधा की कही हुई बातों का असर अतुल पर अभी भी था। अब हर छोटी बड़ी बात पर अतुल और राधिका के बीच बहस होने लग जाती है। हर रोज दोनों किसी न किसी बात पर झगड़ा करने लग जाते थे और अतुल अब हर बात पर राधिका को ताने मारने लगता। राधिका के ऑफिस से फोन आया, पर फोन पर वो नहीं थी, उसकी सहेली थी और उसने कहा कि अचानक राधिका की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है, आप जल्दी से आ जाओ। डॉक्टर ने राधिका के कुछ टेस्ट किए तो पता चला कि राधिका ब्लड कैंसर के पहले स्टेज पर है। यह सुनकर तो अतुल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो अपने आप को बहुत कोसने लगा कि मैंने राधिका की बात क्यों नहीं मानी। उसने तो कई बार मुझसे कहा भी डॉक्टर के पास ले चलो और मैंने उसकी एक नहीं सुनी। उस वक्त राधिका के साथ उसकी माँ, बच्चे और अतुल ही थे। अतुल के घर वाले आकर देखा और चले गए। अतुल ने राधिका का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है कि राधिका, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना किसी वजह से हर रोज तुमसे लड़ता रहा और तुम बीमारी के हालत में घर का पूरा काम करती रही और मैंने एक बार भी तुम्हें काम में मदद नहीं की। अतुल बहुत शर्मिंदा होता है। वो अपने ही नजरों में गिर चुका था और कहने लगा कि इस बार मुझे दीदी की बात नहीं माननी चाहिए थी। मैंने राधिका को हर बार गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राधिका पहले हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहती थी। वो अपनी जिंदगी खुलकर जिया करती थी। शादी के बाद तो वो पूरी तरह से बदल गई है। शायद कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार मैं और मेरे परिवार वाले थे। हमने कभी भी उसे अपना समझ के उसका सुख दुख नहीं पूछा। राधिका, तुम जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। तुम्हारी बिना तो मेरा घर और मेरी जिंदगी दोनों खाली हैं। मुझे और हमारे बच्चों को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे बिना मैं बच्चों को कैसे संभालूंगा। घर का कोई भी काम मत करना। हम घर में काम करने के लिए काम वाली बाई रख लेंगे। 1 महीने बाद राधिका घर वापस आती है। राधिका के घर में आने के बाद अतुल उसका बहुत ख्याल रखने लगा। उन दोनों में जो अनबन थे वो दूर हो गए और बच्चों के साथ हंसी खुशी मिलकर रहने लगे। राधिका, तुम सही कहती थी कि औरतें भी घर का काम करके थक जाती हैं। उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है और एक ऐसे साथी की जो तुम्हारे कहे बगैर तुम्हारी हर बात समझ जाए। कि अपने बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारे, उसका सुख दुख पूछना और उसके भावनाओं को समझना हर पति का कर्तव्य होता है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो लाइक करें, कहानी के बारे में सुझाव देने के लिए कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।